राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में मूल ज्ञान ग्रंथ चल रहा है। मूल ज्ञान यानी इस सृष्टि की उत्पत्ति मूल में कैसे हुई। मूल मतलब शुरुआत, कैसे शुरुआत, सबसे पहले इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, 5 तत्व कैसे हुए, फिर ये जीव कैसे बना, सबसे पहले आत्माएं कैसे आई, क्या वो आत्मा कर्मों के साथ आई थी कि बिना कर्मों के आई थी। सारा ज्ञान सदगुरु देव ने हमें समझाया है और ये भी बताया कि सबसे पहले आत्माएं शुद्ध थी, ब्रह्म थी, चेतन थी, लेकिन जैसे जैसे वो संसार के कर्मों में लगती गई तो सच और झूठ बोलने की वजह से वैसे वैसे उनके कर्म बनते चले गए और उन कर्मों की वजह से आत्मा को बार बार किसी न किसी योनि में आना ही पड़ता है। और जैसी जैसी उसे योनि मिलती गई, यानी जैसा जैसा शरीर मिलता गया, उस शरीर की उम्र के हिसाब से उसे यहाँ रहना पड़ता है। यानी जैसे चाहे कुत्ते की उम्र मिली, जैसे कुत्ते की उम्र 5 या 7 साल मानी जाती है, मनुष्य की उम्र 100 साल के आसपास मानी जाती है, पशु पक्षियों की उम्र उससे कम मानी जाती है। इस तरह जो जो योनि मिलती गई उस योनि के अनुसार वो अपना प्रारब्ध लेकर आती और यहाँ संसार में आकर भोगती और फिर वापस चली जाती और फिर उसे वापस गर्भ में आना पड़ता। जब संसार में जीवों का ऐसा हाल देखा ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी ने परमात्मा की आज्ञा से ये 4 वेद बनाए। इन चारों ही वेदों में उन्होंने पूरी सृष्टि का ज्ञान दिया, मनुष्य को सब सिखाया, खेती करना, व्यापार करना, राजनीति करना, समाज नीति, धर्म, सब कुछ शुभ अशुभ सारा व्यवहार बताया, कैसे कार्य किया जाता है, सब कुछ, सारी सृष्टि का ज्ञान इस वेदों में दिया। और फिर इन सारे वेदों के ज्ञान को पूरी सृष्टि में फैलाने के लिए ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं 88,000 ऋषि मुनि, उन्होंने सारे संसार को ये ज्ञान दिया। इसीलिए हर घर घर में ये 3 लोक का ज्ञान है। लेकिन फिर अंत में उन्होंने ये भी बताया कि तत्व ज्ञान सबसे ऊपर है, यानी केवल ज्ञान वो सबसे ऊपर है। संसार में 5 ही ज्ञान सत्य हैं, यानी 4 ज्ञान जो 3 लोकों के ज्ञान है, मत ज्ञान, सुरत ज्ञान, अवध ज्ञान, मन परचे ज्ञान, ये ज्ञान भी सत्य है। इससे 3 लोकों का कार्य होता है और तीनों लोकों को सुख मिलता है इस ज्ञान से। लेकिन चौथे लोक का ज्ञान जो केवल ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, उससे आत्मा परमात्मा में मिलती है। उसको सबसे ऊपर उन्होंने सिर ऊपर रखा, यानी सबसे ऊपर रखा। फिर उन्होंने संसार में 6 खटदर्शनी भी बनाए जो संसार को भक्ति और ज्ञान का मार्ग बताते हैं, जिनका सबका ज्ञान अलग अलग है। इन 6 खटदर्शियों में जोगी, जंगम, साधु, सन्यासी, सेवड़ा, ब्राह्मण, ये 6 खटदर्शनी हुए। और इन 6 ही खटदर्शनियों के 6 योग साधनाएं हैं जो कि अलग अलग है। सब अपने अपने ज्ञान को अपने अपने हिसाब से संसार में बताते हैं और संसार उस ज्ञान को धारण करता है। लेकिन ये 6 खटदर्शनियों की मर्यादा भी सिर्फ द्वापर युग तक ही थी। कलयुग आते आते ये समाप्त हो जाती है, क्योंकि कलयुग में पाखंड बहुत ज्यादा है। पता ही नहीं चलता कि असल खटदर्शनी है कौन, क्योंकि अनेक ही पंथ, अनेक ही संप्रदाय, अनेक ही गतियां बन गई हैं। हर कोई अपने आप को ही गुरु समझ के बैठ जाता है, लेकिन गुरु पदवी तो परमात्मा की तरफ से मिलती है। औधाधारी संतों को गुरु पदवी मिलती है। हमारे जैसे सिर्फ बोलने वाले और बताने वाले कभी भी गुरु पदवी पर नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे जैसे भी अगर ये ज्ञान बोल रहे हैं तो ये ग्रंथ भी केवली भगवंतों के द्वारा लिखा गया है। इन संतों ने इसमें ज्ञान, ध्यान की विधियां, सुमरन का तरीका सब कुछ बताया है और वही हम भी अनुभव करके संसार को बता रहे हैं। तो गुरु की पदवी, सतगुरु की पदवी इस ग्रंथ को है। भले आज सुखराम जी महाराज संसार में नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद इस ग्रंथ को ये पदवी मिली हुई है सतगुरु की। इस ज्ञान को जो भी धारण करता है उसके अंदर ये सच्शब्द ने अक्षर आकर प्रकट होता है और वो ही इस आत्मा को परमात्मा से मिलाता है।
तो पदवी तो औदाधारी संतों को ही होती है सदगुरु की। अब आज आगे की ज्ञान चर्चा करते हुए सदगुरुदेव कहते हैं, सब ज्ञान बाता पर काज कीवी, जड़ जीव जगायर या शोभा दीवी। सब ज्ञान यानी ब्रह्मा जी ने जितना भी संसार को ज्ञान दिया, पर काज यानी परोपकार के लिए, सब पर दया करके जो पशुवत जीवन जी रहे थे सब मनुष्य, उन सबको ये ज्ञान दिया ताकि वो जड़ बुद्धि ना रहे, उनकी बुद्धि विकसित हो और वो परमात्मा की भक्ति कर सकें। फिर बहु बलवान हुआ परख सारा, कह सुखदेव तब ध्यान ज्ञान उचारा। इस तरह जो भी इस ज्ञान को धारण करता है तो वो बलवान हो जाता है, यानी वो बुद्धि हो जाती है, तो वो संसार के अनेक कार्यों को करता है। आज संसार को देखिए, दिन ब दिन इन संसार का, इस सृष्टि का विकास कैसे होते जा रहा है। अगर पिछले 50 साल में भी या 100 साल में भी आप देखो कि कहां से कहां पहुंच गया है। जहां कहीं बैलगाड़ी भी नहीं हुआ करती थी, लोग पैदल यात्रा करते थे, आज हवाई जहाज तक बन गए हैं। तो कितना इस सृष्टि को विकसित हुई है। तो ये सब बुद्धि के दाता ब्रह्मा जी हैं। अगर वो मनुष्य को बुद्धि नहीं देते तो वो मनुष्य कैसे इस संसार में इतना विकास कर सकते। इसीलिए जैसे जैसे मनुष्य ज्ञान की तरफ बढ़ता है, फिर चाहे वो कोई भी ज्ञान हो, जैसे जैसे ज्ञान की तरफ बढ़ता है उसकी बुद्धि और विकसित होती जाती है। फिर आगे सतगुरुदेव कहते हैं, तत् 5 चीजा सब लो ये जानो, यानी सारी सृष्टि 5 तत्वों के अंदर ही है और मनुष्य इन्हीं 5 तत्वों से ही हुआ है। तारूप दीदार शट भेष कहाणो, और खट दर्शनियों के दर्शन करना ही उन्होंने अपना दर्शन करना बताया है। शिव जान ब्रह्मा विष्णु जो साधी, कै सुख तीनों मर्यादा है बांधी। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव जी ने इस संसार की मर्यादा बांधी, और इस संसार को पूरा ज्ञान दिया। तो ब्रह्मा रचो सृजन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, संत सृजा सुखराम कहे, जीव उदाहरण काज। तो परमात्मा ने सबको औधा दिया है, सबको कार्य दे रखा है। ब्रह्मा जी को विधाता यानी इस सृष्टि को ज्ञान, ध्यान और ये शरीर देने वाले ब्रह्मा जी हैं। विष्णु जी उसका प्रतिपाल करने वाले, शिव संहार करने वाले, इंद्र वर्षा करने के लिए, संत आत्माओं को परमात्मा में मिलाने के लिए हैं, सूर्य रोशनी देने के लिए, चंद्रमा रात्रि के लिए, सब कुछ परमात्मा ने बनाया है और सबको औधा दे रखा है। और सब आज तक जब से सृष्टि की उत्पत्ति है, सब अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। आगे सदगुरुदेव कहते, विष्णुज रूप सुन स्वरूप देवा, तत् सेव ध्यान गह जीव भेवा। जो तीनों ही देता है, ब्रह्मा विष्णु महादेव जी, तो ये सब विष्णु भगवान के ही रूप हैं, यानी इनको अलग अलग मत समझो, ये तीनों ही एक हैं। मनुष्य भक्ति मार्ग में चलते हुए भी, मतलब भक्ति में भी भेदभाव और द्वेष भावना रख के चलता है कि मैं शिव भक्त हूँ, मैं ब्रह्मा जी का भक्त हूँ, मैं विष्णु का भक्त हूँ, मैं राम, मैं कृष्ण, यानी भक्ति में भी देश भाव है। तो सबसे पहले ये द्वेष तो मिटना चाहिए ना। अगर संसार का राग द्वेष मिटना चाहिए तो ये तो भक्ति मार्ग है। सब देव उस परब्रह्म परमात्मा के ही रूप हैं। बस परमात्मा ने संसार में जैसे सबको तुमने औहदा दे रखा है, तुमने किसी को प्रधानमंत्री, किसी को मुख्यमंत्री, किसी को विधायक, किसी को सांसद, लेकिन है तो सब उसी एक कानून व्यवस्था के ही एक के अंदर ही। इसी तरह भक्ति में भी, यानी ये जितने भी देवी देवता हैं वो सब भी उस ब्रह्म चैतन्य का रूप है और उस परब्रह्म परमात्मा की इच्छा से सबको औहदा मिला हुआ है। सब ज्ञानी कहते हैं और तुम खुद भी कहते हो कि आत्मा परमात्मा का अंश है। तो अगर तुम परमात्मा का अंश हो और यहाँ तक कि खुद को अहम ब्रह्मास्मि कहते हो कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो क्या वो देवता परमात्मा का अंश नहीं है? वो भी तो परमात्मा का ही अंश है। तो यहाँ तो सब देवता भी तो यही कह रहे हैं कि भाई जैसे तुम परमात्मा का अंश हो वैसे ही हम भी हैं।
बस तुम में और हम में ये फर्क है कि ये चेतन है, हम वो चेतन बुद्धि नहीं है। हमारी बुद्धि जड़ है, इसलिए हम संसार में आकर सब भूल जाते हैं। लेकिन ये चेतन है, तो ये सारा संसार का कार्यभार संभालते हैं, सब इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो इनको तो कोटि कोटि नमन करना चाहिए। और फिर ये भी कहते हैं, तत्सेव ध्यान गह जीव भेवा, यानी उस परब्रह्म की सेवा का भेद भी उन्होंने दिया और ये भी कहा कि वो हमसे ऊपर है, उसकी तुम रात दिन सेवा करो। गुरु इष्ट पूजा जग आद थापी, परब्रह्म बंदगी घट ज्ञान आपी। सारे संसार को गुरु धर्म व इष्ट की पूजा भी संसार में बताई, उसकी स्थापना की। इसीलिए आदि अनादि से इष्ट की पूजा की जाती है। इष्ट में और भक्ति में थोड़ा अंतर होता है, इस बात को भी आप यहाँ समझ लिए। इष्ट आपको, जैसे जो आपने बचपन से जिसकी भी पूजा की, आराधना की, तो वो आपका इष्ट हो जाता है। जैसे किसी को बचपन से लेके या जो भी जिसका जिसमें मन लगता है, कोई राम को पूजता है, कोई कृष्ण को करता है, कोई शिव की पूजा अर्चना करता है, कोई ब्रह्मा जी की करता है, कोई विष्णु की करता है। तो ये इष्ट पूजा है जो हम सुबह आरती वंदन सेवा करते हैं, या कोई माता का पुजारी है तो ये उसका इष्ट हो जाता है। लेकिन वो ये कहते हैं कि भक्ति पर ब्रह्म की करनी चाहिए, उस तत्व परम तत्व परमात्मा की करनी चाहिए। तो वो तो ब्रह्म का नाम एक ही है, राम। वो श्वास प्रश्वास में लेने पर जो अंदर तत्व प्रकट होता है, जिस परम तत्व से मिलने के लिए आप रात दिन सेवा बंधन आरती कर रहे हो और बार बार परमात्मा से विनती करते हो कि हे परमात्मा मुझे अपने में मिलाए, तो देवता आपकी इच्छा पूर्ति आपके सुख के लिए है। वो क्योंकि संसार में सुख किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए होता है। जब तक संसार में ये शरीर है तो इसको भोजन, शरीर की जरूरतें, इसकी सब कुछ चाहिए, तो वो देवताओं से पूरी होती हैं। लेकिन परमात्मा की भक्ति अलग है, वो नाम सिमरन अलग है। उस नाम सिमरन, नाम जप वो करने पर वो परमात्मा में मिला जाता है। बाकी जो भी संसार में है, जो आप पूजा अर्चना, ध्यान, जप, तप या तीर्थ, दान, पुण्य, ये सब शुभ कर्म है और शुभ शुभ कर्मों के फल स्वरूप ही आपको भक्ति मिलती है। यानी देवता आपको बुद्धि देते हैं कि नहीं, हमसे भी ऊपर है एक परब्रह्म परमात्मा, जिसमें मिलकर इस आत्मा का ये दुख खत्म हो सकता है, इस आत्मा का कल्याण हो सकता है। तो ये बुद्धि देवताओं से ही मिलती है। इस बात के कितने उदाहरण दिए गए हैं। राजा खटांग की कहानी आती है कि अंत समय भूप महाहर गाव्यो, गयो नरक विष छूट, परम पद पाव्यो। राजा खटांग देवताओं के समर्थन में युद्ध करने के लिए गए, यानी उन्होंने देवताओं की सहायता की और देवताओं को विजय प्राप्त दिलवाई। तो देवताओं ने राजा को प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब देवताओं ने कहा कि हे राजा, तुम्हारी आयु अब बहुत ही कम रह गई है, सिर्फ एक पहर रह गई है। एक पहर मतलब सिर्फ 3 घंटे तुम्हारी आयु रह गई है। और हे राजा, तुम जो मांगना चाहते हो मांगो। राजा खटांग चाहते तो वहीं स्वर्ग में रह सकते थे, लेकिन वहां स्वर्ग में रहने पर भी उन्हें ये पता चला कि स्वर्ग के भी सुख और भोग स्थिर नहीं है। तब उन्हें पता चला कि उनके पास औधाधारी उस समय के वशिष्ठ जी थे और उन्होंने देवताओं से कहा कि मुझे एक पल में अपने राज्य में पहुंचाइए, मुझे वशिष्ठ मुनि जी से ज्ञान लेना है। तब उन्होंने वशिष्ठ मुनि जी से ये केवल ज्ञान लिया और 3 घंटे बैठकर उन्होंने ध्यान सुमरन किया और इस भक्ति में लीन हुए और उस परम मोक्ष को प्राप्त किया। यानी अंत समय में भी अगर किसी को ये बुद्धि मिल जाती है देवताओं की तरफ से कि परमात्मा की भक्ति का रास्ता ये है, तो वो आत्मा निश्चित तौर पर उस परम पद को प्राप्त करती है। और अगर भक्ति अधूरी भी छूट जाती है तो उसमें भी ये कहा जाता है कि जब उसे अगला जन्म मिलेगा तो इससे ये केवल ज्ञान मिलेगा, ये भक्ति मिलेगी, ऐसे संत मिलेंगे कि ये आत्मा अपने आगे की भक्ति की यात्रा कर सके। इस तरह ब्रह्मा जी ने जो 3 लोक का ज्ञान है उसमें गुरु प्रथा यानी गुरु पूजा और इष्ट पूजा दोनों को रखा
नवधा भक्ति में गुरु पूजा और इष्ट पूजा बताई जाती है, लेकिन चौथे लोक के ज्ञान में ये सब नहीं है, यानी गुरु प्रथा नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के गुरु न चेला। और फिर उन्होंने ये भी बताया, परब्रह्म बंदगी घट ज्ञान आपी, और परब्रह्म परमात्मा की बंदगी तुम्हारे घट यानी तुम्हारे इसी शरीर में ही है, यानी इस आती जाती श्वास में ही तुम उस परब्रह्म परमात्मा का नाम लो। शट भेष दीदार ओ मान लीजो, परब्रह्म सेवा निश कीजो। और 6 खटदर्शनियों के आकार को दर्शन बताया और परब्रह्म की भक्ति को रात दिन करने का उन्होंने उपदेश दिया। या विद त्रिलोक दूजो चितायो, गुरु धर्म अपनो ब्रह्मा बतायो। या विद पूजा हम नित्य कीजो, कह सुख ए निष्पद चित्त दीजियो। इस तरह ब्रह्मा जी ने तीनों लोकों का ज्ञान सारे जीवों को दिया, गुरु धर्म बताया और हमेशा ही पूजा करने के लिए कहा और रात दिन परब्रह्म की भक्ति करने के लिए कहा। फिर सेवा पूजा टहल बताई, कर नित्य जोड़ी को मुख बाई। हाथ जोड़कर सेवा पूजा करना, पद प्रदक्षिणा करना, प्रणाम करना, गुरु में भाव रखना, ये सारा ज्ञान ब्रह्मा जी ने दिया। पद प्रदक्षिणा दे पत भाव गहीजे, गुरु धर्म मेरो या विद लीजे। गुरु में भाव रखना, इस तरह गुरु धर्म धारण करना, यानी जिस गुरु से आपको 3 लोकों का ज्ञान मिल रहा है, यानी संसार का कोई भी मंत्र, कोई भी यंत्र, आप जो भी जिससे सीख रहे हो, जो भी ज्ञान ले रहे हो, चाहे यहाँ तक कि आप विद्या का भी ज्ञान ले रहे हो, गाना बजाना, व्यापार करना या संसार का कोई भी ज्ञान आप किसी से भी जो भी सीखते हो, वो आपके लिए गुरु है। तो उसको बार बार नमस्कार कीजिए, उनका धन्यवाद कीजिए, तो ये गुरु धर्म है। तो ये सारा ज्ञान ब्रह्मा जी ने बताया है। अब गुरु धर्म और शरीर के धर्म और आत्मा के धर्म, इन सब में अंतर होता है। तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द, शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।